નમસ્તે બાળમિત્રો, ધોરણ 7ના BM પ્રાઇમરીના ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં ફરી એકવાર હું નિહારિકા પટેલ તમારું સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે નવા દિવસે નવા વિષય સાથે મળ્યા છીએ। આજે વિષય છે હિન્દી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હિન્દીમાં પહેલો પાઠ છે પહેલું કાવ્ય। કાવ્યનું નામ છે બેટી। કાવ્યની શરૂઆત હું એક કાવ્ય પંક્તિથી કરીશ। કાવ્ય પંક્તિ એટલે કે बेटी विषयनी एक काव्य पंक्ति है। दीप शिखा है अंधकार की, दीप शिखा है अंधकार की, पत घनी घटा है उजियारी, घनी घटा की उजियारी। दीप शिखा है अंधकार की, घनी घटा की उजियारी। उषा है यह कमल भृंग की, उषा है यह कमल भृंग की, है पतझड़ की हरियाली। मतलब ये है कि दीपशिखा है अंधकार की। घना, कितना भी घना जिंदगी में अंधेरा होता है, लेकिन जब कोई बेटी अपने बाप को या अपने माता पिता को सहारा देती है तो उसके जीवन में दीपशिखा मतलब प्रकाश, दीपक की तरह प्रकाश फैल जाता है। कितना भी जिंदगी में पतझड़ आया हो, मतलब मुश्किलें आई हो, तो बेटी अपने माता पिता के जीवन में रोशनी भर देती है। तो इसी तरह ये हमारा पहला काव्य जो है बेटी के आधार पर है। हम बच्चों, बाल मित्रों, हम तो देखते हैं और पढ़ते हैं, हमारे स्कूल में तो बेटियां पढ़ाई जाती है। आप देखते हैं कि हमारे स्कूल में ऐसा एजुकेशन है कि बच्चे भी, मतलब लड़की या लड़की भी पढ़ सकती है और लड़के भी पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या सब लोग लड़कियों को आज भी समान शिक्षा देते हैं? लड़कियों को समान अधिकार मिलता है? लड़कियों को शिक्षा के लिए पूरा, मतलब जो लड़कों को मिलती है वही अधिकार, वही शिक्षा आज लड़की को मिलती है। हाँ, आज के समाज में मिलती है, लेकिन पहले के समाज में ऐसा नहीं होता था। लेकिन आज के समाज में बेटियां ने पढ़ लिख कर हर जगह पर, कोई भी जगह हो, चाहे कोई भी पद हो, उसको सम्मानित किया है और अपनी प्रतिभा से उसको हासिल किया है। तो ये काव्य में यही कहा गया है कि बेटी को अगर शिक्षा, सही शिक्षा मिले तो वो भी लड़के की तरह सब कुछ कर सकती है। तो हमारी प्रथम सत्र की पहली कविता, द्वितीय सत्र की हिंदी में पहली कविता है जिसमें है बेटी। बेटी है, बेटी सब कुछ कर सकती है, इसके आधार पर कविता रखी गई है। लेकिन बच्चों, हम कविता का भावार्थ समझने से पहले काव्य का गान सुने तो कैसा रहेगा? आप सबको अच्छा लगता है ना? तो ठीक है, चलो बच्चों, हम सुनते हैं काव्य बेटी। ध्यान से सुनिएगा। इकाई 1, बेटी। कविता। ध्यान से कविता सुनिए।
हूँ मैं बेटी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। तो बच्चों सुने ना आपने कविता, कैसी लगी? अच्छी ना? तो आओ हम उसका भावार्थ पढ़ते हैं। तो इस कविता में कहा गया है कि बेटी हूँ मैं बेटी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी की भी कई इच्छाएं हैं। बेटी भी चाहती है कि अगर हमको सही शिक्षा मिले तो हम भी समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हैं। हम भी किसी से कम नहीं है। तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, हम भी सहारा बन सकते हैं। हम बेटियां भी बड़ी होकर अपने माँ बाप की रक्षा कर सकते हैं। हम भी सहारा बनेंगे। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं किसी से कम नहीं। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी। जिस तरह गगन पे चंदा चमकता है और अंधियारी रात का अंधकार दूर करके हमें शीतल रोशनी देता है, शीतल वातावरण प्रदान करता है, इसी तरह मैं भी उजियारा फैलाऊंगी, धरती पर चमकूंगी और उजियारा करूंगी। अपनी शिक्षा प्राप्त करके शिक्षा के सहारे हर क्षेत्र में आगे बढ़कर उजियारा फैलाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं भी किसी से कम नहीं। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी। अगर मुझे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला तो मैं पढ़ूंगी, मैं लिखूंगी, खूब मेहनत करूंगी, आगे बढ़ूंगी और अपने पांव चलकर अपने आप किसी सहारे के बिना मैं दुनिया को देखूंगी और दुनिया को समझूंगी। मैं दुनिया को देखूंगी और दुनिया को समझूंगी, मतलब दुनिया के जो व्यवहार है उसको समझना चाहती हूँ। मैं भी मेहनत करना चाहती हूँ और मैं भी मेहनत कर सकती हूँ, आत्मनिर्भर बन सकती हूँ। अपने पांव चलकर मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। अपने पांव चलना मतलब आत्मनिर्भर बनना। बच्चों आपको पता है आज हमारे इस भारत देश में कई बेटियां ऐसी है जिसने पूरे भारत का नाम रोशन किया है। जिस तरह हम अभी सुषमा स्वराज है, प्रतिभा पाटिल है और इतिहास में हमने देखा रानी लक्ष्मीबाई है, ऐसी कई महिला है। श्रीमती इंदिरा गांधी है जो प्रथम महिला वड़ा प्रधान है। तो ऐसी कई महिला है जिसने हमारे देश का नाम रोशन किया है। कल्पना चावला है जो अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली महिला है। सावित्रीबाई फुले है जिसने 1848 में प्रथम महिला के लिए शिक्षा के लिए एक अभियान चलाया था और महिलाओं को शिक्षा मिले इसलिए कार्य किया था और वो पहली शिक्षित महिला थी। तो ऐसी कई महिला है जिसने हमारे देश का, हमारा नाम रोशन किया है। तो बच्चों अगर बेटी को सही शिक्षा मिले, सही राह मिले तो बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि बेटा ही वंश आगे बढ़ा सकता है, आज बेटी भी वंश को आगे बढ़ा सकती है। कैसा वंश? वंश किसे कहा जाता है? हम वंश किसे मानते हैं? अपनी जमीन जायदाद मिलकत नहीं, इसको नहीं, माता पिता के संस्कारों को, उसकी धरोहर है, उसकी धरोहर को, उसके जो वचन है, उसका जो पालन है, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम देखते हैं संसार में कि परिवार उजड़ रहे हैं, संयुक्त परिवार में से विभक्त परिवार हो रहे हैं। बेटे की शादी हो जाती है और बेटा अपने बहू को लेकर चला जाता है। जिस घर में बेटी होती है वो बेटी अपने पिता का ध्यान ज़्यादा रखती है, अपने ससुराल में रहकर भी अपने माता पिता का पालन पोषण करती है और उसकी चिंता करती है। अगर पिता या माता और पिता को कुछ होता है और बेटी या बेटा दोनों ही बाहर हो तो देखना सबसे पहले बेटी आएगी। तो यही है, बेटी में, स्त्री में, बेटी या स्त्री में इतनी ताकत होती है कि वो भले ही समाज उसे पराया धन समझे लेकिन वो अपने परिवार को अपना समझती है और पराये परिवार को अपना बनाती है। सभी
पुरुष प्रधान देश में यह मानना पड़ेगा कि जो शक्ति महिलाओं में है वो पुरुषों में कतई नहीं है। कैसे? क्या पुरुष अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे के घर रहने जा सकता है? दूसरों के परिवार को अपना बना सकता है? नहीं, ये सिर्फ बेटियां कर सकती है। तो इसीलिए बेटी है महान। और बेटी इसीलिए कहती है कि मैं अपने पांव चलकर आत्मनिर्भर बनूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी, लेकिन किसी से कम नहीं। दुनिया को देखूंगी और अपने नज़रिए से दुनिया को सिखाऊंगी भी। दुनिया को समझूंगी, दुनिया को देखूंगी और अपने नज़रिए से अपने हिसाब से दुनिया चलाऊंगी भी। अगर मुझे या हमें या बेटी को सही शिक्षा मिली तो मैं दुनिया का, समाज का परिवर्तन करूंगी। और हमें पता भी है कि अगर बेटी शिक्षित होती है तो वो कुटुंब के 2 सभ्यों को, सबको शिक्षा देती है। अपने ससुराल में भी सबको बढ़ाती है और अच्छी तरह से घर भी चला सकती है और अपने मैके में भी वो अच्छी तरह से आयोजन कर सकती है, कोई भी। तो इसीलिए सभी को, बेटियों को शिक्षा देनी चाहिए। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। जैसे फूल नाजुक होते हैं और जब खिलते हैं तो वो अपने बागों में सुगंध फैलाते हैं। तो इसी तरह मैं अपनी शिक्षा से समाज में अपनी कार्य की सुगंध फैलाऊंगी और सबकी प्रगति और विकास करूंगी। तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी। आत्मनिर्भर बनकर अपने पांव चलकर मैं तितली जैसे उड़ती है, हवा में झूमती है, ऐसी हमारी भी कई इच्छाएं है। हम भी हवा में उड़ेंगे और हवा को चूमेंगे। नाचूंगी और गाऊंगी। यदि हमें हमारी मंजिल मिल गई तो हम मेहनत करके, पढ़ लिख कर, आगे बढ़कर और फिर मंजिल तक पहुंचकर हम नाचेंगे और गाएंगे। बेटी हूँ मैं, बेटी, किसी से कम नहीं। तो बच्चों, ऐसी कविता बेटी के लिए तो जितना भी कहो 1-2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन यहाँ समय हमारे लिए कम है, इसीलिए कविता का भावार्थ समझाया है कि बेटी हूँ मैं, बेटी, सहारा बनूंगी, तारा बनूंगी, मैं किसी से कम नहीं। तो बच्चों, ये है हमारी पहली कविता बेटी। फिर बेटी कविता का भावार्थ मैंने समझाया। तो यहाँ एक दूसरी अच्छी लाइन है बेटी के लिए। तो बेटी के लिए इस काव्य पंक्ति के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मेरा मंदिर मेरी मस्जिद, काबा काशी यह मेरी बेटी। मेरा मंदिर मेरी मस्जिद, मंदिर भी, मस्जिद भी, काबा भी, काशी भी। ऐसा कहा जाता है कि काशी जाने से सबका पाप धुल जाता है, पवित्र हो जाता है। लेकिन मेरे लिए तो मेरा मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी सब क्या है? मेरी बेटी। पूजा पाठ, ध्यान, जप, तप है घट घट वासी यह मेरी बेटी। पूजा पाठ करने से जो मिलता है वो सब मुझे किससे मिलता है? मेरी बेटी से। तो यही बेटी की सुंदर काव्य पंक्ति के साथ हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। लेकिन आपको गृह कार्य में बेटी के लिए 10 वाक्यों में निबंध लिखना है, जिसका नाम है बेटी है महान। मैं लिखाऊंगी निबंध में आपको बेटी है महान, पहला द्वितीय सत्र का पहला निबंध यही होगा। लेकिन आपको अपने आप लिखने की कोशिश करनी है। बेटी है महान, इसके लिए आपको एक निबंध लिखना है। मतलब बेटी के आधार पर 8-10 वाक्य आपको अपने आप लिखने हैं। ठीक है बच्चों? तो फिर से घर से बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर पहनिए। अपने घर में जो कोई बुजुर्ग हो तो उसका ध्यान रखिए। हाथ सैनिटाइज़र या हैंड वॉश से बारी बारी धोइए और सर्दी ज़ुकाम से अपने को बचा कर रखिए। ठीक है बच्चों?
दूसरे वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।